पीसीओएस में वेट कैसे लूज़ किया जाता है। मैंने अपना वज़न 33 किलो मतलब 33 केजी कैसे कम किया था और मैंने क्या डाइट ली थी और कौन सा मैंने कहवा पिया था और कौन सी मैंने चाय पी थी। लोग कहते हैं चाय से वेट लूज़ नहीं होता, बट मैंने किया था। उसमें ऐसा क्या डाला था जिससे मेरा वेट लूज़ हुआ था। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी आप सभी लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मोस्ट अवेटेड व्लॉग है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। ये मेरी उन बहनों और बच्चियों के लिए है जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और वो कम करना चाहती हैं, जिनको पीसीओएस है। क्योंकि पीसीओएस में वेट इतना गेन होता है, उसमें लूज़ बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे उसमें हम डाइट जितनी मर्ज़ी कर लें, एक्सरसाइज जितनी मर्ज़ी कर लें और वॉक जितनी मर्ज़ी कर लें, लेकिन जब तक हमारे हार्मोन ठीक नहीं होते हमारा वेट कम नहीं होता। क्योंकि मुझे भी पीसीओएस का मसला है, तो मेरा भी वेट तभी कम होता है जब मेरे हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं, मेरे पीरियड्स रेगुलर होते हैं, तब जाके वेट सेट होता है। अगर पीरियड्स हमारे रेगुलर हो जाएं, हमारा हार्मोन्स हमारे बैलेंस में आ जाएं, तो हमारा वेट खुद ब खुद नॉर्मल होने लग जाता है। वेट उन लड़कियों का बढ़ता है जिनको ज़्यादा मैदे का मसला होता है, मतलब कि उनकी मैदा जो भी ग़िज़ा है वो हज़म नहीं कर पा रहा होता जैसे प्रॉपर करनी चाहिए होती है। और दूसरे नंबर पे उनके हार्मोन जो होते हैं इनबैलेंस होते हैं। मेरे मेरे भी सेम यही मेरे मसले हैं जिस वजह से मेरा वेट काफ़ी दफ़ा कम हुआ है। जब मेरे हार्मोन्स ठीक होते हैं मेरा वेट लूज़ हो जाता है, जब वो इनबैलेंस होते हैं तो वेट फिर गेन होता है, जिससे मैं जो भी मर्ज़ी कर लूँ मेरा वेट लूज़ नहीं होता। मैं जितनी चाहे मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लूँ, जितनी चाहे डाइटिंग कर लूँ, लेकिन वेट है कि वो ऐसे लगता है कि जैसे पानी पीने से भी ना हमारा वेट गेन हो रहा है, हम जितनी मर्ज़ी डाइटिंग कर लें। कुछ लोग होते हैं जो खाते भी ज़्यादा हैं, ना तो वो एक्सरसाइज करते हैं, माशाल्लाह से उनका खाना पीना भी ज़्यादा होता है, लेकिन वो स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं क्योंकि उनके हार्मोन्स जो हैं बिल्कुल ठीक होते हैं। उनमें उनके जो मैदे की होती है, वो हमारा खाना हज़म करने की सलाहियत होती है, वो हमसे ज़्यादा होती है। मतलब इसी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है, जिस वजह से जो भी खाते पीते हैं वो हज़म जल्दी हो जाता है। जबकि जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, उनका वो जो भी चीज़ खाते हैं उनकी वो फ़ैट में कन्वर्ट हो जाती है, वो उनकी हज़म नहीं होती। ठीक है, तो जो मैं आप लोगों के साथ टी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि टी से वेट जो है वो लूज़ नहीं होता, उससे गेन होता है। चीनी से वेट लूज़ नहीं होता, उससे गेन होता है। बिल्कुल चीनी से हमारा वेट गेन होता है, लेकिन जैसे कि अब हमारे हार्मोन्स ठीक होंगे, हम इसमें शुगर भी ले सकते हैं, हम इसमें हर चीज़ ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में लेंगे इससे हमारा वेट लूज़ होगा। जो मैं आप लोगों के साथ एक टी शेयर करूँगी। जो लोग वेट लूज़ करने में इंटरेस्टेड हैं, जो मेरी बहनें, मेरी छोटी बहनें, मेरी बड़ी बहनें, मेरी आंटियाँ इस मसले से गुज़र रही हैं, उनको पीसीओएस है, उनकी बच्चियों को पीसीओएस है, वो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। ये ना कहें कि वीडियो लेंथी है, लेकिन आप लोगों को इससे काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपना वेट, मैंने सच में, मैं कसम खा कर कहती हूँ कि मैंने खुदा की कसम, मैंने 33 किलो वेट कम किया था। जब मैं 2017 की बात कर रही हूँ, तब मैंने इतना वेट लूज़ किया था। उसके बाद फिर मेरा बढ़ गया था, उसके बाद फिर मैंने 2020 में कैसे कम किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो मैंने 2017 में अपना वेट लूज़ किया था, उसकी मैं आप लोगों को जर्नी बताती हूँ, मैंने उसमें क्या किया था, क्या नहीं किया था। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, जो भी मैंने उस वक़्त डाइट ली थी, किस वजह से मेरा वेट लूज़ हो गया था, आप लोगों के साथ सब शेयर करती हूँ। ये जो आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ वेट लूज़ जर्नी अपनी, ये 2017 की है। तब मैं पढ़ रही होती थी, कॉलेज जाती थी, तब की बात है जब मेरा वेट लूज़ हुआ। मुझे नहीं पता चला कि मेरा वेट लूज़ हो रहा है, मुझे घर वालों ने भी नहीं बताया, क्योंकि घर वालों को डेली के डेली वेट लूज़ हो रहा था, उनको इतना ज़्यादा नहीं लगा। लेकिन मेरा वेट तब, जब उससे पहले मैंने किया था, तब मेरा 93 केजी वेट था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया हमारे फिर मैंने एक बार अपना वेट किया तो मेरा 83 केजी हुआ। तो मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि हैं मेरा वेट इतना कम है। मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि आप लोगों को मेरा वेट कम हुआ लग रहा है? मम्मा ने कहा हाँ बिल्कुल लग रहा है, थोड़ा लग रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा।
तो मैंने कहा अच्छा। उसके बाद फिर मैं वो कंटिन्यूसली मैं वो चाय पीती रही, तो जिससे मुझे पता ही नहीं चला मेरे हार्मोन्स कब ठीक हो गए, कब रेगुलर हो गए, पीरियड्स वगैरह रेगुलर हो गए, जिससे मेरा वेट दिन ब दिन लूज़ होता जा रहा था। मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं हो रहा था। बट जब मेरा बिल्कुल 67 पे चला गया ना वेट, तब मैं हमारे रमज़ान था, रोज़े थे, तो मैंने रोज़े पूरे रखे। रोज़ों में ना मुझे हल्का हल्का सा फ़ीवर महसूस हो रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे फ़ीवर है इसलिए वीकनेस हो रही है। बट जब इतना ज़्यादा वज़न एकदम से कम होता है ना 3-4 माह के अंदर अंदर, तो इंसान को वीकनेस और उसमें इंसान को बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिससे उनको कई मतलब कि मैदे का मसला भी हो जाता है, जैसे मुझे हुआ था। तब रोज़े थे, तो रोज़े मैंने माशाल्लाह से पूरे 30 के मतलब जितने भी रखने थे मैंने रखे। उसके बाद फिर जब मैं ईद पर गई ना, ईद पढ़ने, क्योंकि मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो गाँव में ऐसे होता था कि जैसे हम लोग ना ईद पढ़ने तो मस्जिद वगैरह में जाते थे। तो मैं वहाँ पर गई, तो वहाँ जाने वालों ने, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आप सादिया ही हो ना? मैंने कहा जी। कहती आपकी बड़ी बहन कहाँ है? मुझे कह रही, मैंने कहा मैं ही हूँ, मैं तो एक ही बहन हूँ। कहती नहीं, वो तो हेल्दी थी, आप तो स्लिम सी हो, लगती आप उसी के सिस्टर हैं। मैंने कहा जी नहीं, वो मैं ही थी, क्योंकि मैं अपनी एज से भी ज़्यादा लग रही थी। जब मैं वेट मेरा गेन था, तो मैं अपनी एज से भी ज़्यादा लग रही थी। जब मैंने वेट लूज़ किया, तो मैं अपनी एज से 10 साल कम लगने लगी। जो भी मुझे मिलता था ना, वो यही पूछता था कि आपकी बड़ी बहन कहाँ है? वो तो काफ़ी हेल्दी थी, वो कहाँ है? मैंने कहा वो मैं ही हूँ, मेरी तो बहन है ही नहीं, मैं एक ही हूँ। तो तब मुझे पता चला कि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुका है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ वेट अपना चेक नहीं करती थी। तब बस पढ़ाई में रहती थी, तो बस मैं वो टी पीती रहती थी। मुझे नहीं पता चला कि मेरा वेट कब लूज़ होता गया, कब इतना ज़्यादा मैंने लूज़ कर लिया। पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान था। तो बस फिर जब चेक किया, तो मेरा 67 केजी हो गया। तो मैं हैरान हो गई। मैंने बार बार चेक किया, हमारे पास इतनी ख़ास तब कोई मशीन भी नहीं थी जिससे मैंने चेक किया ना। तो मैं हैरान, मैंने बार बार चेक किया कि मैं शायद मुझे गलत लग रहा है, इतना वेट कैसे मेरा कम हो गया। तो जब फिर मुझे सब कहने लग गए कि ना इसको कोई मतलब मसला होगा, जिससे इतना इतना वेट लूज़ हुआ। जब मैंने अपने टेस्ट वगैरह करवाए ना, तो मेरे टेस्ट में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको बेकार मेहनत के इतना वेट आपका लूज़ हो गया। तो लेकिन मेरी मम्मा कहती कि हमें परेशानी है, कोई अंदर से ऐसी बीमारी तो नहीं जिस वजह से वेट लूज़ हुआ। कहते नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कोई बीमारी नहीं है, वेट बच्ची का खुद ब खुद ही कम हो गया, ये अच्छी बात है। तो फिर मुझे पता चला कि मेरा वेट लूज़ हो रहा है। मुझसे लोग बड़ा पूछने लगे। फिर जो 7 केजी था, फिर वो भी मेरा आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही रिड्यूस हो गया। तो मुझे उसका भी नहीं इतना पता चला, क्योंकि फिर मुझे ना टाइफाइड हो गया। क्योंकि इतना ज़्यादा वज़न जब कम होता है इंसान को, कुछ तो फिर फ़र्क पड़ता है ना, बुखार वग़ैरह होता है, वीकनेस होती है। तो मैदा भी थोड़ा-सा मेरा डिस्टर्ब हो गया था, मतलब कि खाया-पिया नहीं जाता था ज़्यादा, क्योंकि वो सिकुड़ गया था ना। तो पहले हमारी मैदा काफ़ी बड़ा होता है, जैसे हम ज़्यादा खाते हैं, तो जब खाना कम हो जाता है, मैदा खुद ब खुद सिकुड़ जाता है, जिससे हम स्मार्ट भी होने लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद फिर मेरा 60 तक रहा। उस वक़्त मैंने कहा इससे ज़्यादा मैंने कम नहीं करना, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा ही स्लिम लगने लग गई थी। चेहरे से बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा ही लग रही थी। बाकी बॉडी मेरी ठीक लग रही थी, चेहरा मेरा ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट लूज़ एकदम किया। पहले चेहरा काफ़ी हेल्दी था, तो सबने वही देखा था, सबको वही पसंद आ रहा। अच्छा, मैंने चाय से अपना वज़न कैसे कम किया, तो मैं आप लोगों को वो रेसिपी बता देती हूँ। तो अगर आप लोग कहेंगे कि हमें बनाकर दिखाओ, तो मैं इंशाल्लाह, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको ये मसला है उनका मसला सॉल्व हो सके। तो जी और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। इस वीडियो पर मेरे 100 लाइक्स कर दें, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए टी की वो रेसिपी भी लेकर आऊँगी, जैसे मैंने बनाई थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने कैसे कम किया था, ठीक है। मैंने उसमें कोई डाइट नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, बस मैंने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया था। मुझे नहीं पता, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती थी उस वक्त ना, क्योंकि मैं वो चाय पी रही थी, जिस वजह से ना मुझे पानी की शिद्दत ज़्यादा हो रही थी, मैं पानी ज़्यादा पी रही थी। चाय ऐसे बनानी थी कि 1 चम्मच सौंफ का लेना है, और आपने 1 कप चाय का बनाना है, मतलब 2 कप चाय के हों, उसमें 1 चम्मच सौंफ का डालना है, उसमें चीनी भी डालनी है, पत्ती भी डालनी है, हर चीज़ डालनी है। उसमें छोटा-सा टुकड़ा ना दालचीनी का डाल देना है। दालचीनी का अगर टेस्ट में नहीं पसंद, तो वो ना डालें, मैंने नहीं डाला था। मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बट वो सौंफ को मैंने 5 मिनट पकाती थी, जिससे 1 कप रह जाता था। सुबह निहार में उठ के वो मैं पीती थी, साथ में मैं हाफ़ चपाती लेती थी। वैसे कहते हैं सौंफ वाली चाय के साथ चपाती नहीं खानी, बट मैंने कॉलेज जाना होता था, उसके बाद मेरे नाश्ते के लिए टाइम नहीं बचता था। तो मैं साथ में ही ना हाफ़ चपाती ले लेती थी, और मैं वो 1 कप चाय का ना
एक मग चाय का होता था, बल्कि कप नहीं मग होता था, वो पी के चली जाती थी। जिससे मैंने तकरीबन 1 माह रेगुलर पी ना वो, तो उससे मेरे वो हार्मोन ठीक होने लगे, मेरे पीरियड्स रेगुलर होते गए। तो इस तरह मेरा वेट लूज़ हुआ। इसके अलावा मैंने उस वक़्त कोई एक्सरसाइज़ नहीं की, इसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई मैंने सप्लीमेंट्स या कोई मैंने और कहवा नहीं पिया, बस मैंने सौंफ की चाय पी थी, जिस वजह से मेरा वेट लूज़ हुआ था। और फिर उसके बाद मैं काफ़ी देर मेरा ठीक रहा, उसके बाद फिर से जब मैंने ये चाय छोड़ दी तो मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए, जिस वजह से फिर मेरा वेट बढ़ा। तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट फिर मैं बताऊँगी, फिर मैंने तकरीबन अपना 20 केजी फिर से लूज़ किया था, वो मैं आप लोगों को फिर किसी वक़्त बताऊँगी। अगर आज की आपको व्लॉग या वीडियो मेरी अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी, आप लोगों की थोड़ी-सी भी इसमें हेल्प हुई है, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि मेरी सभी बहनों तक ये वीडियो पहुँच सके, जिनको भी पीसीओएस है उनका मसला हल हो सके। पीसीओएस के लिए अब मैंने एक और मतलब कि फक्की तैयार की है, जिसकी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को क्या मसला है और आप लोगों के पीसीओएस ठीक हुए हैं या नहीं हो रहे। जिनको भी ये प्रॉब्लम है आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है, ताकि मैं कमेंट्स में पढ़कर आप लोगों को आपको क्वेश्चन के आंसर कर सकूँ। सो यही था मेरा आज तक का व्लॉग। अच्छा लगा तो होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वेट लूज़ के लिए मैं और भी बहुत कुछ बताऊंगी। मैंने एक कावा भी पिया था, जिसकी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो मैं अब पी रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके जी, यहाँ तक था मेरा व्लॉग आज का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।